नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले आपने हमारे कैरेक्टरिस्टिकेशन हमने निकालना सिखाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो देख लो जाके। हमने उसमें शॉर्ट ट्रिक से बताया है किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप उसको देख लो जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो हम इसमें बताएंगे आज, चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो या 3x3 की मैट्रिक्स हो, तो उसकी हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो आप चाहे बीएससी में हो या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हो, किसी भी में हो, तो आपको ये 100% पूछा जाता है। कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो बीएससी में अगर आपका एमसीक्यू है तो एमसीक्यू की हम एक ऐसी धांसू ट्रिक बता देंगे जिससे आप एक ही मिनट में, एक सेकंड में ही पता लगा लेंगे कि इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे। तो देखो, कोई भी हम 2x2 की एक मैट्रिक्स लेंगे तो उसके हम आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, पहली कोई ए मैट्रिक्स है हमारी 5 4 और 1 2। तो इसका हम आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको इस तरीके से निकालते हैं। पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे 2x2 की हो या 3x3 की हो, उसके डायगोनल में एलिमेंट उसके 1 1 होते हैं। तो देखो 1 0 1, तो ये हमारी 2x2 के आइडेंटिटी है। अब चाहे अब इसमें 3x3 की देखो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये है हमारी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x2 की मैट्रिक्स की हमने शॉर्ट ट्रिक से बता ही दिया है, तो इसकी आप उसको जाके देख लो। तो इसका कैसे निकालेंगे हम, पहले इसकी a माइनस लैम्डा आई लगाएंगे इसमें। तो इसकी पहले मैट्रिक्स बना लो। देखो, तो a मैट्रिक्स क्या है, 5 4 1 2, और माइनस करेंगे हम लैम्डा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो 2x2 की आइडेंटिटी क्या है, ये तो 1 0 0 1, तो ये हो गई। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब भी करेंगे, अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आती तो वीडियो हमने डाल दी उसमें प्लेलिस्ट में, तो देख लो जाके। लैम्डा लैम्डा 0 0 लैम्डा। अब इसको हम घटाएंगे। तो अभी हम बता रहे हैं, फिर इससे अगले वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ही बताएंगे। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो देखो इसको हम घटाएंगे तो A1 वाला जो भी A11 वाला एलिमेंट होगा तो उसमें A11 वाले को माइनस करेंगे। अब ये क्या है, A22 वाला है तो A22 वाले से माइनस करेंगे। तो इसी तरीके से हम माइनस करते हैं। तो देखो 5 माइनस लैम्डा और 4 ऐसे ही आएगा, तो 1 और ये 2 माइनस लैम्डा। तो इस तरीके से ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसके क्रॉसपोंडिंग इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो देखो इसकी 5 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा और माइनस का 4, तो इसकी मल्टीप्लाई करो। तो 2 की 5 से 5 की 2 से करेंगे तो 10 और माइनस का 5 लैम्डा। अब लैम्डा की 2 से करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4। तो इसको सॉल्व करके लिखो। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा, और ये 10 में से 4 जाएगा तो प्लस का 6। तो ये बन गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x2 मैट्रिक्स की। तो इसके रूट निकालेंगे, जो इसके रूट निकल के आएंगे वही इसकी आइगन वैल्यू होंगी। तो अब आपको यहाँ तक इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही बता दिया है इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी हो शॉर्ट ट्रिक से, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप क्या करेंगे, पहले लैम्डा स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस इसके डायगोनल का सम, डायगोनल का सम कितना है 7 और लैम्डा प्लस इसका डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा इसका डिटर्मिनेंट निकालो और उसको डिटर्मिनेंट को ऐड कर देंगे। तो 5 दूनी 10 माइनस का 4, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका 6।
तो 6 तो बराबर 0। तो इसी तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं शॉर्ट तरीके से। तो जो इक्वेशन यहाँ पे आई है इतना सब करके इसको हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो अब देखो इसकी हम आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू निकालना है आपको तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इस इक्वेशन के फैक्टर करो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस का 6 बराबर 0। अब इसकी ऐसी मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और जोड़ें तो इसको हम घटाएंगे 6 प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा और 6 प्लस का 1 और प्लस का 6 बराबर 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा माइनस का लैम्डा और प्लस का 6 बराबर 0। अब इसमें से लैम्डा कॉमन ले लो तो लैम्डा माइनस का 6 माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो लैम्डा माइनस का 6। तो लैम्डा बराबर एक तो दो लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 6। तो लैम्डा बराबर 1 और 6 आएगा। लैम्डा के दो मान निकल के आ गए, एक तो 6 और 1। जब भी आपको एमसीक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो पूछे कि देखो इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे। तो आइगन वैल्यू और जब भी आपसे पूछे तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा उस वही आइगन वैल्यू के बराबर होगा। तो देखो इसका जो सम क्या आ रहा है, सम आ रहा है इसका 6। तो इसका सम कर लेना और डायगोनल एलिमेंट का सम कर लेना। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसकी आइगन वैल्यू होंगी। तो अब इसका हमको आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वेक्टर नहीं पूछता है, आइगन वेक्टर पूछता है 3x3 वाली मैट्रिक्स का। तो हम इसमें भी बता देंगे 2x2 की मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है हमारा a माइनस लैम्डा आई और x बराबर 0 ये होता है। तो पहले हम लैम्डा बराबर 1 पे निकालेंगे, 1 और 6 पे दोनों पे निकालेंगे। तो इसको देखो जहां जहां ये इक्वेशन है इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह 1 रख दो। तो 5 माइनस का 1 लैम्डा बराबर 1 पे निकालना है हम पहले, लैम्डा बराबर 1 पर। तो 5 माइनस 1 4 1 और 2 माइनस का 1 और ये x है। तो x की जगह चाहे x1 और x2 ले लो या फिर x या y ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो हम x1 और x2 लेंगे और बराबर में 0 0 कर देंगे, 0 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करके करो। तो सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 बचेगा, 4 और 4 तो 4 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की तरह इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4x1 और प्लस 4x2 बराबर 0। ये तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी में देखो 1 और 1 1 बचेगा। तो 1 1 में क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 0। तो अब इसको पहली वाली को ही ले लो, हम इसके आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन और दूसरी बन गई, 2 इक्वेशन बन गई। तो पहली वाली को उठा लेंगे तो 4x1 माइनस का 4x2 बराबर 0। तो 4x1 बराबर 4x2, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस को हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अब इनको इधर लिख लो x1, अब 4 को इधर लाएंगे उसको इधर ले जाएंगे। तो 4x1 अपॉन माइनस का 4 बराबर x2 अपॉन प्लस का 4। अब तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 1 1 1 1 बचेगा। तो x1 और x2 जो आएगा निकल के बराबर माइनस का 1 और 1। तो यही इसका आइगन वेक्टर हो जाएगा, इसके क्रॉसपोंडिंग आइगन वेक्टर हो जाएगा। अब ऐसे ही आप लैम्डा बराबर 6 पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 6 रख लें और इसी तरीके से आप निकाल दें तो लैम्डा बराबर 6 पे इसके आइगन वेक्टर आ जाएंगे। तो अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन के जो आइगन वैल्यू क्या होंगी, तो इसके क्वेश्चन के आइगन वैल्यू आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं। अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया हो 0 2 2 1 और 3 1 और 3 और चौथा हो नॉन ऑफ दी, तो कुछ नहीं हो चौथा।
तो इस तरीके से अगर आपको आइगन वैल्यू निकालनी है तो इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके डायगोनल का सम। तो इसके डायगोनल का सम आइगन वैल्यू के बराबर होगा। तो इसमें से देख लो आइगन वैल्यू 2 और 2 कितना आ रहा है 4, तो इसमें से 4 किसी का आ रहा है 2 और 0 में 4, ये नहीं होगा। 2 और 1 3, ये भी नहीं होगा। तो 3 और 1 4, ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी एमसीक्यू में भी इस तरीके से आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का पता लगा सकते हैं। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से जो डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो डिस्क्रिप्टिव में जब भी पूछा जाएगा, लिखने के लिए आएगा एमसीक्यू में, तो सिर्फ निशान लगाने के लिए आता है। तो देखो a माइनस लैम्डा आई करेंगे, पहले मैट्रिक्स बना लो पहले a माइनस लैम्डा आई। तो अब हम इसमें डायरेक्ट ही कर देंगे। तो 2 माइनस लैम्डा माइनस का 1 माइनस का 1 और 2 माइनस लैम्डा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, a माइनस लैम्डा आई बराबर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 1। अब इसको फुल स्क्वायर खोल लो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस 2ab 2 दूनी 4 लैम्डा माइनस का 1। अब इसका क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 3 बराबर 0। ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूट कैसे निकालेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा और 4 माइनस का 1, इस तरीके से कर दो। तो 3 और 1 से कर दो, 3 एकम 3, गुणा करेंगे तो 3 आएगा, जोड़ेंगे तो 4 आएगा और प्लस का 3 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस का लैम्डा और प्लस का 3 बराबर 0। तो लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस का 3 माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो लैम्डा माइनस का 3। तो इसकी आइगन वैल्यू आ जाएंगी लैम्डा बराबर -1 लैम्डा प्लस माइनस का 3। तो लैम्डा बराबर 1 और 3। तो ये आ गई इसकी आइगन वैल्यू। अब चेक करना है कि ये आइगन वैल्यू सही है या नहीं है। तो इसका सम करेंगे तो कितना आ रहा है 4 और इसका सम करेंगे तो डायगोनल का जो सम करेंगे इसके बराबर आता है। अब देखो इसका और पता करना हो कि इसका प्रोडक्ट करें तो इसके डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाए। तो प्रोडक्ट कितना आएगा 4 माइनस का 1। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 3 और इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है हम चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये आ गई हमारी आइगन वैल्यू। अब इसका आइगन वेक्टर निकालेंगे इसके क्रॉसपोंडिंग। तो पहला 1 पे निकालेंगे हम। तो लैम्डा बराबर 1 पे, लैम्डा बराबर 1 पे निकालेंगे तो आइगन वैल्यू क्या होगा a माइनस लैम्डा आई और x बराबर 0। तो a माइनस लैम्डा आई तो ये है हमारा और लैम्डा की जगह 1 रख देंगे, 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और 2 माइनस का 1 और x1 x2 बराबर का 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आया 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1 x1 x2 बराबर 0 0। अब देखो पहली पंक्ति और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो क्या आ जाएगी x1 माइनस x2 बराबर 0 और दूसरे की माइनस का x1 प्लस का x2 बराबर 0। अब पहले इक्वेशन को उठा लो, हम पहले इक्वेशन को उठा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0। तो x1 बराबर माइनस का प्लस का x2 हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो x1/1 बराबर x2/1। तो इसके जो आइगन वेक्टर आएंगे x1 x2 जो आएंगे निकल के 1 1 के बराबर आ जाएंगे। तो यही इसके आइगन वेक्टर होंगे। तो हम ऐसे ही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर
निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम आइगन वैल्यू निकालते हैं और इस तरीके से आइगन वेक्टर निकालते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको शॉर्ट तरीके से ही निकालनी है तो वो होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस इसके डायगोनल का सम और प्लस इसका डिटर्मिनेंट। तो अब इसको नोट करो आप। अब हम देखेंगे कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स हो तो उसके आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने में दिक्कत आती है, फंस जाते हैं आप। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, हमने एक वीडियो पहले से ही बना दी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखो इसमें इसको हम कैसे इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे a माइनस लैम्डा आई। तो इसकी जो डायगोनल में होंगे उससे हम a माइनस का लैम्डा 1 और 2 4 माइनस लैम्डा और 2 1 3 माइनस का लैम्डा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, सॉरी मैट्रिक्स बन गई ये हमारी। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। तो a माइनस का लैम्डा आई इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो कैसे निकालोगे, पहले तो 3 माइनस लैम्डा। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति और इसको छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी करो। तो 4 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और माइनस का 2। तो ये आ जाएगा। अब क्या आएगा हमारा, अब माइनस का 1 तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 माइनस लैम्डा और इसकी माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अब क्या लिखेंगे, प्लस इस पे होता है प्लस माइनस प्लस। तो माइनस यहाँ आ चुका है, अब हम लिखेंगे प्लस। तो प्लस का आएगा 1 और इसकी मल्टीप्लाई करो, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ दो तो इनकी और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कैच की। तो क्या आ जाएगी, 2 माइनस का 4 माइनस लैम्डा। तो 4 अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 प्लस लैम्डा आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करो आप। तो a माइनस लैम्डा आई, तो इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी, देखो 3 माइनस लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा। तो 4 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और माइनस का 4 लैम्डा, 4 की लैम्डा से करेंगे और माइनस प्लस माइनस का 3 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 2। पहली तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी। अब माइनस 2 3 6 और माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 2। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरे, तो इसी तरीके से रहने दो पहले, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का लैम्डा। अब इसको सॉल्व करके लिखो। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो ये बनेगी हमारी इक्वेशन। अब इसको बराबर 0 कर देंगे तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। तो माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 28 लैम्डा प्लस 24 बराबर 0। अब ये बन जाए, ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसमें अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो हमने इसके भी ऊपर एक वीडियो बना दी है, किसी भी करेक्ट क्यूबिक इक्वेशन को बहुत सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से माइनस का आप कॉमन लेके निकाल दो। तो माइनस का इसमें से पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो जो भी प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 10 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 28 लैम्डा और माइनस का 24 बराबर 0। अब इस ऐसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना हो तो इसमें x बराबर 1 2 या कुछ भी मान के आप हल करेंगे पहले। तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है तो इसमें हम x बराबर 2 पे देखें, लैम्डा बराबर 2 पे हम इसमें सॉल्व करेंगे तो 2 पे ये पूरे को 0 बना देगा। तो देखो अब ये इक्वेशन है, इसके कोएफिशिएंट लिख लो। पहले चेक करेंगे कि ये 0 बन रहा है या नहीं। लैम्डा बराबर 2 पे देखो 2 का क्यूब माइनस का 10 और 2 प्लस 28 2
प्लस 24 बराबर 0। अब इसको देखो सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे 8 माइनस का 10 दूनी 20 प्लस 28 दूनी 56 माइनस का 24। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10। देखो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो हम यहाँ पे 2 का वर्ग क्या आएगा, 2 का जो वर्ग कर रहे हैं हम 2 का वर्ग आएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो जो हो जाएगी 40। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो 64, और 56 और 8 कितना होता है 64 माइनस 64 बराबर 0। तो x बराबर 0 पे ही, सॉरी लैम्डा बराबर 2 पे ही 0 बन जाएगा। अब इसके कोएफिशिएंट लिख लो। तो ये हमने बता दिया, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आती तो सॉल्व कर लेना। तो इसके 1 लैम्डा क्यू का 1 और लैम्डा स्क्वायर का माइनस का 10 और लैम्डा का 28, और कांस्टेंट क्या है हमारा माइनस का 24। अब लैम्डा बराबर 2 पे 0 हो रहा है ये, तो इसका इस 1 को ऐसे ही करेंगे तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करके क्या आएगा 8 बन जाएगा। अब 8 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16। अब इसको ऐड करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा 12। अब 12 दूनी 24, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। जब भी ये 0 हो जाएगा तभी हमारे इसके फैक्टर हो पाएंगे। तो देखो एक तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और माइनस का 8 है प्लस का 12, ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो यहाँ पे लैम्डा है तो लैम्डा लैम्डा कर देते हैं। तो लैम्डा माइनस का 2 और लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा और प्लस का 12 है। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो इसको सॉल्व कर लो, इसके जो फैक्टर हो जाएंगे तो 6 प्लस 2 हो जाएंगे। तो लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा और 6 प्लस का 2 प्लस 12 बराबर 0। लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का 12 बराबर 0। तो लैम्डा बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो, तो लैम्डा माइनस का 6 और माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो लैम्डा माइनस का 6। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो चलो लैम्डा माइनस 2 ऐसे ही चलने दो। तो लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 6, तो लैम्डा के 3 मान निकल के आएंगे। लैम्डा बराबर 2, 2 और 6। तो ये हमारे लैम्डा के 3 मान निकल के आ गए। तो यही इसकी आइगन वैल्यू होंगी। तो जो आइगन वैल्यू है, तो आइगन वैल्यू आपको चेक करना हो कि आइगन वैल्यू सही है या हमारी गलत है। तो जब भी आपको आइगन वैल्यू चेक करना हो तो इसका जो सम कर देना, इसका सम इसके ट्रेस के बराबर आना चाहिए। तो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का सम जो होता है वही इसका ट्रेस होता है। तो 4 और 3 7 और 3 10, इसका ट्रेस क्या आ रहा है 10। तो इसका ट्रेस 10 आ रहा है और इसकी भी सम क्या आ रहा है, आइगन वैल्यू को सम 10 आ रहा है। तो ये हमारा सही है। अब इसका भी आप आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करके देख लेना, जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो इसके डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाए तो हमारा ये सही है। तो हम इसको आप नोट कर लो। अब इसके हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए लैम्डा बराबर 2 पे, जहां पे भी ये लैम्डा आ रहा है यहाँ पे हम 2 रख देंगे और इसके आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर क्या होता है, a माइनस का लैम्डा i और x बराबर 0। तो इसी तरीके से हमारा होता है आइगन वेक्टर। तो देखो आइगन वेक्टर, अब इसमें लैम्डा बराबर किस पे निकालना है हम, तो लैम्डा बराबर 2 पे निकालना है। लैम्डा बराबर 2 पे निकालने हैं। तो अब लैम्डा की जगह इस मैट्रिक्स में हम 2 2 रख देंगे। तो देखो 3 माइनस का 2 2 1 और 1, 4 माइनस का 2 और 1, अब 1 2 3 माइनस का 2। तो ये हो गया हमारा
लैम्डा बराबर 2 पर। अब यहीं पे x का मान या तो एक्स वाई जेड ले लो, या हम इसमें x1 x2 और x3 लेंगे। अब बराबर में 0 0 0, तो ये हो गया। अब इसका हल करो, इसको हल करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1 2 1, और 1 2 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा x1 x2 x3 और बराबर में 0 0 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा सॉल्व करने में यहाँ पे दिक्कत आती है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो इसमें मिस्टेक ना हो इसके लिए हमारी एक ट्रिक है। तो जब भी आपको x1 लेना है तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को यहाँ पे ले, इसको छोड़ के इसको यहाँ नीचे ले लेना है। तो देखो इस तरीके से करेंगे, x1 अपॉन x1 बराबर x2, और x2 पे क्या आएगा हमारा माइनस का x2 बराबर x3 पे आएगा प्लस। अब क्या करना है हमको, माइनस आ रहा है, अब इसमें x1 है तो x1 में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देना है, तो इसको लेना है। तो क्या आएगा 2 1 2 1। अब ऐसे ही हमें x2 में लेना है, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देना है, पहली पंक्ति और दूसरे को छोड़ देना है, तो इनको और इनको लेना है। तो 2 1 2 1 2 1 2 1। तो अब देखो ये आ गया हमारा x2 माइनस का x2। अब इसी तरीके से होगा हमारा x3, तो x3 भी यही आएगा, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, जो नीचे वाले आएंगे इनको लेंगे। तो 2 2 1 1, तो ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हम निकालेंगे तो वही हमारे इसके आइगन वेक्टर आ जाएंगे। तो क्या देखो x1 अपॉन 2 2 एकम 2 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 0 बराबर माइनस का x2 अपॉन 0 और x3 अपॉन 0 ही आ जाएगा इसका 2 माइनस 2। तो इसके आइगन वेक्टर जो आएंगे x1 x2 और x3 जो निकल के आएंगे बराबर 0 0 0 पे आ जाएंगे। तो ये हमारा लैम्डा बराबर 2 पे इसके आइगन वेक्टर इस तरीके से हम निकालेंगे। अब लैम्डा बराबर 6 पे देखो, तो जहाँ जहाँ भी 2 आ रहा है वहाँ हम 6 रख देंगे। तो इसको नोट करो आप। अब लैम्डा बराबर 6 पे देखो, अगर 2 और 2 पे तो सेम ही आएगा इसका आइगन वेक्टर, अब 6 पे में अलग आएगा। तो 6 पे अलग आएगा, तो देखो जहाँ जहाँ भी लैम्डा है वहाँ 6 रख देंगे। तो 6 6 और 6। अब इसको करो तो क्या बचेगा माइनस का 3 और 2 1 और 1 माइनस का 2 और 1, और इसको 1 2 माइनस का 3। अब ये आ गया। अब इसके इसी तरीके से हम x1 x2 और x3 निकालेंगे। तो x1 अपॉन पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो क्या आएगा माइनस का 2 1 2 माइनस का 3, ये आ गया x1। अब बराबर माइनस का x2 आएगा, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 2 1 और 2 माइनस का 3, ये आ जाएगा x2 और बराबर x3 क्या आएगा, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो क्या आएगा 2 1 माइनस का 2 और 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करो इसको, x1 अपॉन माइनस का 6, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 2, तो बचेगा यहाँ पे 4, 6 माइनस का 2 तो बचेगा 4 बराबर माइनस का x2 अपॉन तो 2 3 माइनस का 6 माइनस का 2, तुम क्या हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 2 एकम देखो 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, ये होगा माइनस का 2, माइनस होता है हमारा फॉर्मूले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x3 अपॉन 4 आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4
4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका जो आएगा निकल के x1, इसका जो आइगन वेक्टर आएगा x1, x2 और x3 जो निकल के आएगा बराबर किसके आ जाएगा, 1 1 2 के, 1 1 2 के निकल के आ जाएगा। तो यही इसका आइगन वेक्टर होगा लैम्डा बराबर 6 पर। तो अब हम एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर वीडियो का एंड करेंगे। तो अब देखो, अब इस मैट्रिक्स की हमको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। तो देखो, इसके हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। सबसे पहले a माइनस का लैम्डा आई करेंगे। तो हमने बता दिया है, अब डायरेक्ट ही बता रहे हैं। तो 3 माइनस लैम्डा माइनस का 1 2 0, 2 माइनस का लैम्डा 0 0 0 माइनस का 3 माइनस का लैम्डा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, a माइनस लैम्डा आई बराबर, तो ये 3 माइनस का लैम्डा हो जाएगा। और ये क्या होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को लेंगे हम। तो पहली पंक्ति 2 माइनस का लैम्डा माइनस का 3 माइनस का लैम्डा, ये आ जाएगा। अब बाकी सारा तो जीरो जीरो हो जाएगा। तो देखो, इसमें लैम्डा के कितने कितने मान आ जाएंगे। तो सबको अलग अलग कर दो। तो देखो, लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, एक तो ये होगा, इसको बराबर 0 कर दो। और 2 माइनस का लैम्डा, इसको बराबर 0 कर दो। और माइनस का 3 माइनस का लैम्डा बराबर 0। अब देखो, इसमें लैम्डा के कितने मान आएंगे। तो एक तो लैम्डा बराबर 3 आएगा, और लैम्डा बराबर 2 आएगा, और लैम्डा बराबर माइनस का लैम्डा बराबर माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। लैम्डा को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये इसके 3 मान निकल के आ गए। अब ये आ गई इसके आइगन वैल्यू। तो अब आइगन वैल्यू आ गई, तो हम इसमें आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, जो ही इसका एक मान लैम्डा का उठाओ और इसमें रख दो। तो a माइनस लैम्डा आई में रखेंगे। तो देखो कैसे रखेंगे। तो जहां जहां लैम्डा है, पहले लैम्डा जगह 3 पे ही रख ले रहे हैं। तो जिस जिस जगह लैम्डा होगा वहां लैम्डा की वैल्यू 3 रख देंगे। तो 3 माइनस लैम्डा ये 0 हो जाएगा, और माइनस का 1 और 2 और 0। अब यहाँ पे माइनस 3 करेंगे तो 2 माइनस का 3 बराबर कितना बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, 0 और 0 0, माइनस का 3 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 x2 और x3 बराबर में 0 0 0। अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे पता है, ये सब x बराबर 3 पे तो ये सब 0 ही हो जाएगा। तो x बराबर 3 पे ये सारे मान इसके 0 हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर इसके 0 हो रहा है। तो ये सारे इसके आइगन वेक्टर 0 हो जाएंगे। तो हम लैम्डा बराबर 2 पे देखेंगे। तो 2 पे देखो, यहाँ पे 3 है लैम्डा की जगह। तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 3 माइनस 2 1 0 यहाँ पे है। अब तो यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा 0 यहाँ पे हो जाएगा, 0 0, और यहाँ आएगा माइनस का 5। अब देखो, लैम्डा बराबर 2 पे देख रहे हैं हम, 2 पे देख रहे हैं। तो देखो, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो अब पहले हम x1 लेंगे। x1 x2 और x3 लिख देंगे। x1 बराबर x2 पे क्या होता है, माइनस का x2, और बराबर x3 पे प्लस का होता है। अब देखो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे। तो क्या आएगा, 0 0 0 माइनस का 5, ये आ गया हमारा x1। अब x2 को लिखेंगे, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति और दूसरे को छोड़ देंगे, इनको लिखेंगे। तो देखो, माइनस का 1 2 0 5, 0 माइनस का 5, ये आ गया। अब हम x3 पे लिखेंगे। x3 पे क्या करेंगे, हम पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति और तीसरे को छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे। तो देखो क्या आएगा,
माइनस का 1 2 0 0। तो देखो ये आ जाएगा। अब इसके आइगन वेक्टर आ जाएंगे। तो आइगन वेक्टर देखो, इसको सॉल्व करके लिखो। तो आइगन वेक्टर इसके क्या आएंगे देखो, x1 अपॉन ये तो 0 हो जाएगा बराबर माइनस का x2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 5, और ये तो 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो इसमें 0, तो x3 पे भी 0 आ जाएगा। अब जो इसके आइगन वेक्टर निकल के आ गए ये, तो देखो इनको लिखो हम आइगन वेक्टर को, x1 x2, और ये माइनस का ऊपर है तो माइनस का नीचे ले लेंगे हम, x1 x2 और x3 बराबर जो आइगन वेक्टर आए 0 माइनस का 5 0, ये किस पे आए हमारे लैम्डा बराबर 2 पे आए। अब लैम्डा बराबर 3 पे -3 पे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी समी ये जो है हमारी मैट्रिक्स, इसमें आप लैम्डा बराबर चाहे 3 पे देख लो या माइनस के 3 पे तो हमने निकाल दिया। अब माइनस के 3 को आप जहां जहां लैम्डा हो वहां माइनस का 3 रख के आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप 2 पे भी निकाल, 2 पे हमने निकाल दिया, 3 पे भी, आप किसी भी पे निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं, और हमारे इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके लिए मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय।